ऐसा मेरा मकसद ये नहीं था किसी को टारगेट करना। अब वहाँ की जो आवाम को तकलीफ़ है, जैसा सुबह उठ के वॉकिंग को जाते हैं, तो जैसा पांदान रोड है, पांदान रोड पे जो लोगों ने रेती डाल दी है, वहाँ पे कुछ टाकिया रख के बेचते हैं, फुटपाथ पे पूरा कब्ज़ा है लोगों का। तो लोगों को जाने को भी तकलीफ़ हो रही है, एक्सीडेंट होके लोगों का इंतकाल हो रहा कहीं उसमें, तो ये प्रॉब्लम हो रहा। और जबकि अशोक राव चौहान साहब ने बजट दिए, वहाँ पर कमिटमेंट भी था साहब का कि गार्डन बनाओ बोल के, बजट भी आने वाला है। उसके बाद भी लगभग 10 साल होने को आया, कचरा उठ रहा नहीं और गार्डन नहीं बन रहा। वो वजह से मैंने उसको प्रशासन के लिए मैंने विरोध किया है, प्रशासन की कि क्यों ढीले क्यों कर रहे, जबकि नांदेड़ में चौथी तरफ गार्डन हो रहे, पुतले बिठा रहे, सब अच्छा काम हो रहा। तो सिर्फ या मुस्लिम बस्ती है बोल के कर रहे आप, या मुस्लिम वहाँ के लोग क्या टैक्स पेड नहीं है, ये क्यों डिले कर रहे। उस वजह से मैं प्रशासन को बोला, महापौर से मेरी बात हो रही थी, कमिश्नर को उस सवाल का जवाब मांगा मैं, लेकिन उसमें हमारे सीनियर शेर अली साहब अपने पे ले लिए। अब जो उन्होंने आज बाइक भी दी है, मैंने देखा हूँ, सस्ती पब्लिसिटी की ज़रूरत है, ऐसे ढंग से उन्होंने बोले हैं। हालांकि सीनियर है मेरे से वो और पढ़े लिखे इंसान है, अब छोटी सोच रखे बोले तो मुझे ताजुब हो रहा है। और पब्लिक, रही बात सस्ती पब्लिसिटी की, आप लोग खुद मुझे जानते, यही काफ़ी है मुझे, और ऐसी पब्लिसिटी नहीं चाहिए। मेरा मकसद आवाम ने चुन के दी है, और ये बार बार बोला जा रहा है कि भाई हमारा वार्ड है, तुम क्यों बोल रहे हो। भाई महानगर पालिका का नगर सेवक हूँ मैं, तो मुझे हक बनता है कि नांदेड़ में कहीं भी रहे तो कोई भी चीज़ के लिए मैं आवाम के लिए आवाज़ उठा सकता हूँ। और ये सार्वजनिक मुद्दा है, किसका पर्सनल कुछ भी नहीं है। और ये इस पे ज़मीन माफिया की भी नज़र थी, इससे पहले वो ज़मीन में कुछ खड़ा खोड़ी करे थे करके, नो ज़मीन बेचने के चक्कर में थे कुछ लोग। तो उसमें मैं, शेर अली भाई और सब जितने मुस्लिम नगर सेवक हैं, सब ने कंप्लेन भी दी है लिखी में कलेक्टर साहब को। इसके बाद हुआ ला भी है, लेकिन लेट क्यों हो रहा, मैं उसका सवाल मांगा तो अपने आंख पे ले लिया, सीरियस हो गए। ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। और शेर अली भाई को सीनियर आदमी है, इस ढंग से रिएक्ट नहीं करना चाहिए उन्होंने। बाकी ऐसा कुछ मेरा मकसद नहीं है, खाली वहाँ गार्डन होगा तो सबके लिए अच्छा है, वॉकिंग जाने को। कुछ लोगों को जैसा माँ बहना अपने इधर उधर जा रहे हैं, उनको तकलीफ़ हो रही, तो अपना 25 लगभग 30,000 या 30,000 के ऊपर ही होंगे आबादी अपनी, तो वहाँ एक ग्राउंड नहीं है और ना गार्डन है। तो उस वजह से मेरा कहना था, बाकी कुछ ये नहीं है। उतना सीरियस ले लिया उन्होंने, ठीक है ना। मुझे मालूमात कम थी, ठीक है, तो मैं उसको मालूमात के लिए कमिश्नर से सवाल कर रहा था कि भाई ये क्यों हो रहा, क्या हो रहा। लेकिन उन्होंने उसमें इतना बवाल कर दिए, जैसा एक अनपढ़ जाहिल आदमी जिस ढंग से धिंगाना करते वैसा करे। मुझे ताजुब हो रहा, हालांकि मैं इज़्ज़त करता हूँ, सीनियर है उन्होंने, ऐसा नहीं करना चाहिए शेर अली भाई। उस वजह से मैं सवाल किया ना उनको, प्रशासन को, कि डिले क्यों कर। देखिए, गार्डन के मसले का जो है वो मसला तो है, वहाँ पर आरक्षण हमने गार्डन का डीपी प्लान के अंदर किया है, और उसी के साथ साथ वो ज़मीन कुछ लोग हड़प कर रहे थे, तो उसको बचाने का काम हमने अभी तक किया है, उस वजह से वो पेंडिंग रहा है। दूसरी बात, वहाँ पर कचरा है, और वो कचरा जब तक के साफ़ नहीं होगा वहाँ पर गार्डन बनने का तो मतलब सवाल ही नहीं उठता। और माननीय अशोक चौहान साहब को हमने बारहा इस तरफ तवज्जो मबज़ूल कराई थी, मसूद अहमद खान साहब ने, मैंने, और इसके बिना पर उन्होंने यहाँ पर कचरे की निकासी के लिए 5 करोड़ रुपये का फ़ंड यहाँ पर मुख्तिस किया है, मंजूर किया है, और उसका टेंडर भी हो चुका है। इंशाल्लाह 10-15 दिन के अंदर वर्क आर्डर होगा और काम की शुरुआत होगी। जब वो कचरा हटेगा तो वो कचरा हटने के बाद उस पर गार्डन, प्लेग्राउंड, जो कुछ भी है, अशोक चौहान साहब के तो प्लान में तो यह है कि वहाँ पर गार्डन के साथ साथ एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ पर डेवलप किया जाए, ताकि हमारे शहर के ख़ास करके पुराने शहर के बच्चों को खेलने के लिए एक मैदान मैसर हो सके। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वहाँ पर बनाने की उनकी तैयारी है। इंशाल्लाह वो बहुत, ये नेक्स्ट काउंसिल के अंदर वो काम की शुरुआत होगी। जब तक के कचरा नहीं हटेगा, जब तक ये नहीं होगा, शायद कुछ लोगों को मालूमात नहीं है, मालूमात की कमी की बुनियाद पर ये लोग इस तरह के इशू अपनी सस्ती पब्लिसिटी के लिए उठा रहे हैं। मैं और हमारे साथी, हम कभी सस्ती शोहरत के हामिल नहीं रहे हैं, हम कोई ख्वाहिशमंद नहीं रहे, हम काम करने में यकीन रखते हैं और काम करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ के देगलू नाका के एरिया के लोगों के लिए, ख़ास करके पुराने शहर के लोगों के लिए, वो काम जो कि गार्डन है, उसके साथ साथ वहाँ पे दीगर और कई चीज़ें हैं जो कौम के लिए मुफीद हो सकती हैं, वो आज मैं ज़ाहिर नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इंशाल्लाह जब वो इम्प्लीमेंट होगी तो आपको नज़र आएगा कि हम उस ताल्लुक़ से कितने मुतफ़िक़। नांदेड़ शहर में कम कीमत में लेडीज़ के लिए बेहतरीन शॉपिंग का वाहिद मरकज़ क्वींस 2 बाबर पेट्रोल पंप के करीब नांदेड़।
क्वींस 2 में लेडीज़ के लिए खुशखबरी। अब लेडीज़ को इम्पोर्टेंट मलबूसात के लिए बैरून ममालिक जाने की ज़रूरत नहीं। एक ही छत के नीचे दुबई के बुरक़े, बेडशीट, पायदान, तावेल, सोफ़ा कुशन कवर, लेडीज़ के लिए अंडरगारमेंट्स के अलावा लेडीज़ के लिए लगने वाली तमाम अशिया मौजूद है, वो भी नहायत ही कम कीमतों पर। एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाए क्वींस 2 बुरखा एंड अंडरगारमेंट्स, बाबा पेट्रोल पंप के करीब, नांदेड़। प्रोपराइटर मोहम्मद आमिर। हमारे पास बुरखे है, बाहर के पैटर्न के टोटल बुरखे है, एक नए नए अबायाज है और स्कार्फ्स है और अंडरगारमेंट्स है, बिस्तर सेट है, शादियों के लिए बिस्तर सेट है। यहाँ पे हर चीज देखने के लिए नहीं मिलेंगी आपको। यहाँ पे जो बुरखे है हमारे पास वो आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे वैसे देखने के, उस टाइप के है हमारे पास हर चीज।